उत्तर सीता चरितम में यहाँ तक पढ़ चुके हैं ना। अधिदिवसम अधिरात्रि, अधिदिवसमथ अधिरात्रि संध्यास्वपि च पिनद्ध महोपदेश माल्या प्रकृति महति वर्तमने श्रुतीनां भवति महापथिका स्वयं द्विजेन्द्र। बोलिए, यहीं तक पढ़े ना? ये पढ़ना है। कल वाला क्यों पढ़ाएंगे? तो उसको कहना चाहिए मैडम जी हम अकेले मत पढ़ाइए। यूट्यूब पे पढ़ा है, उसे पढ़ लीजिए वहीं से। कल बोलिए, पीछे चलें कि आगे चलें? पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो वहीं से पढ़ लीजिए ना, यूट्यूब पे डाला गया है। क्योंकि सिलेबस भी तो पीछे है। चलिए, हमको क्या करना है, हमें पढ़ाना है। आगे पढ़ेंगी पीछे पढ़ेंगी, किस श्लोक से पढ़ाएं बताइए? श्लोक बोलिए। हमारे यहाँ नंबरिंग नहीं है। इदमी दमी दमी मस्त है। हाँ, तोड़ के पढ़िए। ईदम 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 अस्ति, उसमें मस्त कहाँ से आ गया? ईदम 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 अस्ति नेदमित्थं स्वयं उपबुद्ध विशुद्ध बुद्धिरेषः अरुचिरे रुचिरे रुचिरे समान भावः अनल शिखास्वनु वीक्षते विवेकम। विशुद्ध बुद्धि वाले, दूसरी लाइन में देखेंगे, मतलब पहली के अंत में। ये 4 पंक्तियां होती हैं ना, तो पहली लाइन के अंत में विशुद्ध रेसा। अब रेसा का अर्थ मत पूछिएगा। रेसा नहीं, ऐसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल पूछ रही थी। विशुद्ध बुद्धि रेसा, विशुद्ध बुद्धि इसमें, ऐसा माने इसमें, विशुद्ध बुद्धि इसमें स्वयं उपबुद्ध, स्वयं जागती हैं। और इदम अस्ति इदम न अस्ति, यह है, यह नहीं है। मतलब कि यह जो डस्टर है यह है और यह नहीं है। एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव है ना। मोबाइल है, कवर है। मोबाइल कवर नहीं है, मोबाइल ही है। दोनों अलग है ना। तो इस बात को समझ रहे हैं ना। इदम इदम अस्ति, यह है। इदम इत्थम न अस्ति, यह नहीं है। ठीक। इस प्रकार विवेक के दर्शन, इस प्रकार की बुद्धि वाला जो दर्शन है कि यह है, यह नहीं है, इस प्रकार का दर्शन रुचिरे अरुचिर तथा रुचिर दोनों में समान भाव, समान रूप से रहने वाली, समान भाव समान रूप से रहने वाली अनल शिखास्व अनुवीक्षते, समान रूप से रहने वाली अग्नि की
शिखाओं के समान। क्या हुआ? जाओ। इस प्रकार अग्नि की शिखाओं में कर लिया करता है। यह जो बुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि, यह स्वयं में जागती रहती है। यह है, यह नहीं है, यह अरुचिर है, यह रुचिर है। इस प्रकार की बुद्धि, विवेक का दर्शन यह स्वयं में अग्नि की शिखाओं की तरह कर लिया करती है। ठीक है। अन्वीक्षते अन्वीक्षिकीं तनुते। जगद इदम अखिलम महाविराट द्रणिम परिगत दंष्ट्रिकाग्रलग्नम नियतम अमृतमेव नास्ति सत्यमिति च कुहुम ब्रुवतीमसौ शृणोति। अमावस्या को कौन कह रहा है? ये सभी बातें किसके कथन है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं। किससे? सीता जी से कह रहे हैं। तो कहते हैं आर्य बालक की बात इसके पहले हुई थी ना, इसके पहले कहीं श्लोक पढ़े थे। वह आर्य बालक कल्पना रूपी वृक्षों से कल्पना रूपी फल को खाता है और उसी में आनंद लेता है। तो उसी आर्य बालक की बात चल रही है। जगद इदम अखिलम, वह आर्य बालक, यह संपूर्ण जगत, इदम अखिलम जगत, यह संपूर्ण जगत महाविराट द्रणिम, महाविराट की दृढ़ दंष्ट्रिकाग्रलग्नम, दृढ़ दंष्ट्रिका मतलब दांत के अग्रभाग में लगी हुई है। यह जो पूरा संसार है, ये पूरी पृथ्वी, पूरा भुवन है, यह पूरा भुवन किस पर टिका हुआ है? महाविराट जो वराह अवतार है उनके दांत में लगा हुआ है, उनके दांतों पर टिका हुआ है, दांत के अग्रभाग पर। नियतम अमृतम एव, यह निश्चित ही झूठ है। सत्यम इति च कुहुम ब्रुवतीम असौ शृणोति। सत्य कथमपि नहीं, यह निश्चित ही झूठ है, सत्य कुछ भी नहीं है। इस दर्शन की उपदेश करते हुए वह सुनता है। वह आर्य बालक इस प्रकार के दर्शन का उपदेश करते हुए इस संसार को, इस कल्पना को वह सुनता है। ठीक है। इसमें जो भी श्लोक आ रहे हैं दर्शन की तरह से आ रहे हैं, देखने योग्य, समझने योग्य श्लोक है आध्यात्मिक दृष्टि से। आदिदिवसम अथ आधिरात्रि संध्यासु अपि च पिनद्य महोपदेश माल्या प्रकृति महति वर्तमनि श्रुतीनां भवति महापथिका स्वयं द्विजेन्द्रः। इस प्रकार दिन में अधिदिवसम, दिन में अधिरात्रिम, और रात्रि में संध्यासु अपि, इन दोनों के मिलन की जो बेला है संध्या, संध्या में भी उक्त उपदेशों की, जो अभी उपदेश दिए गए हैं उन्हें दर्शन की दृष्टि में जो कुछ भी बताया जाता है कि यह भुवन दांत के नोक पर टिकी हुई है, इन सभी उपदेशों की माला पहनते हुए, पिनद्य महोपदेश माल्या, इन महान उपदेश की माला पहनते रहने का अभ्यासी, जो दर्शन में दिखाई देता है, वेद में जो कहा जाता है उसको मानने का, उसको पढ़ने का, जो कुछ भी उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सबको करने का जो अभ्यासी द्विजेंद्र है, वह श्रुति नाम, श्रुतियों के, प्रकृति महति, प्रकृति महान, महापथिक, महान पथ पर बिना किसी के निर्देश के स्वयं ही यात्रा करता है। श्रुतियों में, वेदों में जो कुछ भी निर्देश दिया गया है, जिस पथ को बताया गया उस पथ पर वह चलता है बिना किसी के निर्देश के, स्वयं ही।
वेद में क्या लिखा उसको उसने पढ़ा, उसको समझा और उस वेद के कहे अनुसार वह अपना जीवन यापन करता है। उसमें किसी का कोई उपदेश नहीं सुनता है। पुनरपि निगदामि तेन न स क्वचिदपि मस्तकमात्मं वनीन मार्यः विनय परिगतोपि। कौन सा? आधे दिवसमथ रात्रिमपि। इस प्रकार दिन में, आधे दिवसम दिन में, अधिरात्रि रात्रि में, और संध्यासु अपि इन दोनों की संध्या में उपदेशा। संध्या का समय रात्रि और दिन का मिलन है ना, उसी को ही संध्या वेला कहते हैं। या फिर संध्या वेला सुबह शाम और दोपहर ऋषि मुनि लोग जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन पूजा पाठ के समय को भी संध्या वेला कहते हैं। त्रिकाल संध्या उसको कहते हैं। उस संध्या वेला में, दिन में, रात्रि में, संध्या वेला में, संध्या में उक्त उपदेश, जो उपदेश उनको वेदों में श्रुतियों में बताए गए हैं, उन उपदेशों के माला पहनते रहने। माला पहनते रहने का मतलब कि उन उपदेशों को मानते रहने से, किसी भी बात को हम लगातार मान रहे हैं तो उसका अभ्यासी हो जाते हैं। माला पहनते रहने का अभ्यासी द्विजेंद्रा, जो उत्तम द्विज है, जो उत्तम ब्राह्मण है, वह श्रुतियों के, श्रुति महान, श्रुतियों के क्या अभ्यासी द्विजेंद्रा। द्विजेंद्रा नहीं लिखा है, लास्ट में देखिए, और द्विजेंद्रा लिखा है। और अभ्यासी का मतलब पिनद, महाउपदेशा। उस उपदेश को बार बार वो पिनद मतलब पहन रहा है, उसको धारण कर रहा है। तो धारण करने से क्या होता है? अभ्यासी तो होता है उसका। मतलब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं वही चीज़, तो अभ्यासी हो जाएंगे। तो उन उपदेशों की वो माला पहन रहा है, मतलब उन उपदेशों को वो मानता है। उपदेशों की माला पहनते रहने का अभ्यासी। उपदेश में जो एक बात कही गई है उसको माना, फिर कुछ और कहा गया उसको भी मान लिया, फिर कुछ और कहा गया उसको भी मान लिया, फिर कुछ और कहा गया तो उसको भी मान लिया। तो एक से अधिक 2, 3, 4 बार कोई बात कही गई है, कई बातें कही गई, तो वो बातों की माला ही हो गई ना, उपदेशों की माला हो गई ना। एक उपदेश, 2 उपदेश, 3 उपदेश, तो कई उपदेश मिलकर उपदेशों की माला नहीं बन जाएगी। उपदेशों की माला पहनने मतलब मानते रहने का, मानता रहा, फिर उसी का अभ्यासी बन गया। उपदेशों की माला पहनते रहने का अभ्यासी द्विजेंद्र श्रुति नाम, श्रुतियों के प्रकृति महती, प्रकृति महान, महापथिका, महान पथ पर चलते रहने का वह स्वयं ही अभ्यासी होकर के स्वयं ही यात्रा करता रहता है। महान पथ पर, श्रुतियों के द्वारा जो पथ बताया गया है वो बहुत ही सरल पथ नहीं होता, कठिन पथ होते हैं। जैसे मान लीजिए श्रुतियों में किसी व्रत या उपासना के बारे में बताया गया है, ये मान लीजिए ये सतीव्रता, पतिव्रता, ये सब भी बताया गया है ना, लेकिन वो सब मानना कितना कठिन होता है, पतिव्रता होना, लेकिन उससे भी कठिन और भी बहुत कुछ बताया गया है। तो वह महान पथ है कि नहीं? श्रुतियों में जो पथ बताए गए हैं वह महान पथ है। उस महान पथ पर बिना किसी के निर्देश के स्वयं ही यात्रा करता हुआ चलता है। और उन महान पथ पर यात्रा करता हुआ जो व्यक्ति, जो आत्मा जाएगी तो निसंदेह परलोक, परम धाम, ईश्वर परमात्मा के धाम पहुँचेगा। जब मानेंगे तब तो। पहली बात तो ये है कि हम लोग मानते ही नहीं हैं। श्रुतियों में कहा जाएगा संध्या के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। जब मिलन की वेला है दिन और रात्रि का, उस समय खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। या फिर सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण का जो समय होता है
उस समय में भी कुछ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए, रामायण पाठ करिए या फिर सुंदरकांड का पाठ करिए, ये सब करिए। लेकिन हम लोग क्या करते, कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। जब उस बात को हम लोग मानेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। पतिव्रता के लिए श्रुतियों में कहा गया है सिंदूर लगाने के लिए। कहाँ सिंदूर लगाते हैं लोग? नहीं लगाते हैं। पति से पैर ना छुआएं, ये सब बात की बात है। आगे चलें, क्या हुआ? आगे चलें। पुनरपि निगदानि तेन नास क्वचिदपि मस्तकमात्मनि नामार्य विनय परिगतो अपि शिक्षणाय श्लथयति कुत्रचनापि भारतीय। इसलिए ये वाल्मीकि जी कह रहे थे ना सीता जी से, कहते हैं इसलिए पुनरपि निगदामि, पुनः अपि फिर से, निगदाम माने कहता हूँ, इसलिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि भारतीय, यह भारतीय लोग, असौ भारतीय, यह भारतीय आर्य विनय परिगतः अपि, यह भारतीय लोग आर्य होते हैं, विनय युक्त होते हैं, विनम्रशील होते हैं। यह भारतीय आर्य विनीत होते हुए भी मस्तकम आत्मानम, आत्मानम मस्तकम, अपने मस्तक को, कुत्रचनापि, कहीं भी, क्वचिदपि, कहीं भी, कुत्रचनापि, कम से कम, शिक्षणाय, शिक्षा के लिए, न श्लथयति, नहीं झुकाते हैं। कहीं भी किसी के सामने भारतीय लोग अपने सिर को नहीं झुकाते हैं। यह आप बहुत पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। भारतीय लोग अपने सिर को नहीं झुकाते हैं शिक्षा के लिए, कहीं भी, किसी भी समय, किसी के भी सामने। अब इसलिए ये फिर से कह रहे हैं कि जो भारतीय लोग होते हैं वो विनम्रशील होते हैं, भारतीय लोग विनयशील होते हैं। वह अपने मस्तक को कहीं भी किसी के सामने नहीं झुकाते हैं, विशेषकर कम से कम शिक्षा के लिए, शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षा लेने के लिए किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। सीता जी उनके सामने निवेदन किए हैं ना अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा देने के लिए। आगे चलें। पुनरपि, पुनः कहता हूँ, निगदामि कहता हूँ, असौ भारतीय, या भारतीय आर्य लोग विनय परिगतः अपि, विनयित होते हुए भी, आत्मानं मस्तकम, अपना मस्तक, क्वचिदपि, कहीं भी, शिक्षणाय, कम से कम शिक्षा के लिए, कुत्रचनापि न श्लथयति, कम से कम शिक्षा के लिए न श्लथयति, नहीं झुकाते हैं। श्लथयति मतलब झुकाना होता है। कहीं पर भी शिक्षा के लिए नहीं झुकाते हैं, झुकाते नहीं हैं, उसके योग्य बनते हैं। आगे चलें। कुलपतिरथवा महापदेष्टा शिशुषु परम सृजतीह संस्कृतिं स्वाम इयम् उपचिनुते लता सधर्मा फलयितुमेव च जन्मनः फलानि। कुलपति, कुलपति, अथवा या महापदेष्टा, महापदेष्टा का अर्थ है आचार्य, कुलपति हो या फिर आचार्य, कुलपति अथवा आचार्य शिशुषु, शिशुओं में केवल स्वाम संस्कृति, अपनी संस्कृति को, सृजती है, अपनी संस्कृति का ही सृजन करते हैं। आचार्य हो अथवा कुलपति हो या फिर मैं ही क्यों ना हो, मैं आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर जो संस्कार है वही तो आप लोगों को दूंगी, केवल उसका छाप छोड़ूंगी।
या फिर यूँ कह लीजिए कि शिक्षक जो होता है, गुरु जो होता है, वह उसे घोल कर पिलाता नहीं है, बस केवल आपके अंदर जो विद्याएं हैं उसी को ही प्रस्फुटित करने का कार्य करता है। जो समझा रहे हैं वो नहीं समझ रही है, उसी पर पढ़ी है। सामान्य अपना स्वाम संस्कृति, अपनी संस्कृति को सृजत ही है, अपनी संस्कृति का ही सृजन करता है, अपनी संस्कृति का छाप छोड़ते हैं। और यह लता सधर्मा, वह लता के समान, जिस संस्कृति का छाप छोड़कर चले जाते हैं वह संस्कृति लता सधर्मा, लता के समान, जन्मना फलाने, जन्म के फलों को, उपचिनुते फलयितुम, फलने के लिए, जन्म के फलों को, फल मतलब क्या, जन्म का फल क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने हैं, 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उन पुरुषार्थ रूपी फलों को उपचिनुते, फलने के लिए, फलने के हेतु, फलने के लिए ही वह इस संसार में आता है। फिर से देखेंगे, कुलपति अथवा आचार्य शिशु के अंदर जो छाप छोड़ते हैं वह छाप किस लिए होते हैं, पुरुषार्थ के फलने के लिए होते हैं। पुरुषार्थ कैसा है, जन्मना फलाने, जन्म लेने का फल। जन्म होता क्यों है, उन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय को कमाने के लिए, धर्म को कमाइए। आप जन्म लिए हैं तो धर्म करिए, फिर अर्थ कमाइए, फिर कामनाएं क्या है, उन कामनाओं की इच्छा करिए, फिर उसके बाद मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष सबसे लास्ट में, पहले मोक्ष नहीं ले लेना है, पहले ही आप चले जाएंगे। पहले धर्म करिए, फिर पैसा कमाइए, फिर कामनाएं, शादी विवाह इत्यादि करिए, उसके बाद लास्ट में मोक्ष। तो उन पुरुषार्थों के को फलने हेतु वह लता के समान बढ़ जाती है। कौन, वह संस्कृति, जिस संस्कृति का छाप गुरु अथवा आचार्य अथवा कुलपति शिशु में छोड़ते हैं। ठीक है, गुरु अथवा आचार्य अथवा अध्यापक शिशुओं में जिस संस्कृति का छाप छोड़ते, अपनी संस्कृति का छाप छोड़ते हैं, वही संस्कृति लता के समान बढ़ जाया करती है। किस लिए बढ़ जाया करती है, जन्म के फलने हेतु। जन्म के फलों को फलने हेतु। जन्म का फल क्या है, जन्म क्यों लिए हैं, पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों के लिए ही वही संस्कृति लता के समान बढ़ती। ठीक है, और आगे चलें, कितना हुआ, बस रहने दें।